हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यूज ऑफ शुड में शुड हैव बीन को कर्ता जो है कुछ समय से कुछ कर रहा होना चाहिए का सेंस देगा। जैसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं, सेम उसी तरह का है ये। तो ये शुड बी जो है, शुड बी आपने पढ़ा कर्ता कुछ कर रहा होना चाहिए, तो यहाँ शुड हैव बीन कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होना चाहिए। जैसे राम शुड बी अ डॉक्टर, हमने देखा राम शुड बी अ डॉक्टर, राम शुड बी अ डॉक्टर। राम को डॉक्टर होना चाहिए, इस तरह का सेंस। तो कुछ समझिए इसमें। हमने कहा राम को डॉक्टर होना चाहिए और फिर हमने कहा राम को 5 साल से डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ जो है जब 5 साल यानी उसमें समय से प्रतिबंध लग जाता है, तो उस सेंटेंस को हम इस तरह न बना करके हम बनाते हैं राम शुड हैव बीन a doctor since 5 years। इस तरह से बनाते हैं। तो सेम इसी तरह से ये भी सेंस बनेगा। आइए देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है कि इसको हम फ्रेम करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल बनेगा। सब्जेक्ट शुड हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये सिंस या फॉर क्या है? ये से अवधि या फिर पीरियड को बता, टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। अगर एक्यूरेट समय रहता है, जैसे सोमवार से मंगलवार से 10 बजे से जनवरी से बचपन से, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब समय का हमें निर्धारित पता नहीं चलता तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं और टाइम का बाउंडेशन वहां पे लगाते हैं। इसका निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट शुड नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हम करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही रूल है, शुड सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव बनाया हमने। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए शुड सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लेंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे और प्लस टाइम देंगे। WH फैमिली से हम हमेशा शुड से पहले आएगी। WH फैमिली शुड सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। हु पैटर्न वाले में हु जो है पहले आएगा, हु शुड हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हम जो है इसको फ्रेम करते हैं। तो कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होना चाहिए का सेंस ये देता है। आइए हम देखते हैं रिटन के द्वारा सेंटेंस को समझते हैं और लिखते हैं कि किस तरह से जो है कि सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे। तो हमने कहा रिया को सुबह से पढ़ रहा होना चाहिए, रिया को सुबह से पढ़ रहा होना चाहिए। रिया should have been और मेन वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म कहिए, रीडिंग। अब सुबह से जो टाइम है वो हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। और टाइम क्या है? मॉर्निंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को देखेंगे। सॉरी, मॉम 2 बजे से खाना बना रही होनी चाहिए। मॉम 2 बजे से खाना बना रही होनी चाहिए। मॉम should have been कुकिंग। 2 बजे भी एक्यूरेट टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून या सिंस 2 o'clock, 2 बजे बोला है, 2 AM PM o'clock। इस तरह से बच्चे
2 घंटे से खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चिल्ड्रन शुड हैव बीन, खेल रहे होने चाहिए, सॉरी, चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे से। तो फॉर का प्रयोग करेंगे, कौन से 2 घंटे पता नहीं चल रहा है, फॉर 2 hours, 2 hours। करण शाम से पतंग उड़ा रहा होना चाहिए, करण शाम से पतंग उड़ा रहा होना चाहिए, शुड हैव बीन फ्लाइंग काइट शाम से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस एवनिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं और किस तरह से सेंटेंस यहाँ पर जो है शुड हैव बीन के साथ बन रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ सेंटेंस लेकर के। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखेंगे अफर्मेटिव निगेटिव, उसके बाद जो है हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखेंगे, WH पैटर्न को देखेंगे, हु पैटर्न से सेंटेंस को देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर हमने सेंटेंस एक लिया, रिया दोपहर से खाना बना रही होनी चाहिए, रिया दोपहर से खाना बना रही होनी चाहिए। रिया should have been कुकिंग दोपहर से, सिंस लगाएंगे, सिंस नो। रिया दोपहर से खाना नहीं बना रही होनी चाहिए, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम जो है शुड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, शुड नॉट हैव बीन कुकिंग। यहाँ पे खाने के लिए हम ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, तो हम फूड भी लगा देंगे, फूड सिंस एवनिंग, कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। क्या रिया दोपहर से खाना बना रही होनी चाहिए, क्या, तो शुड को बाहर निकालेंगे, शुड रिया हैव बीन कुकिंग फूड सिंस नून या आफ्टरनून। निगेटिव बनाने के लिए आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैं देख लेता हूं। शुड रिया नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस नून। ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव के हैं। WH पैटर्न जो है इससे पहले आएगा, क्यों रिया सुबह से खाना बना रही होनी चाहिए, तो यहां हम लेंगे वाई शुड रिया हैव बीन कुकिंग फूड सिंस नून। और जब हु पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो हु शुड हैव बीन कुकिंग फूड
since note, since note, इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और सेंटेंस फॉर से लेकर के, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये जो है चाहिए के सेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह प्रयोग होता है। एक सेंटेंस और देखिए, बच्चे फूल तोड़ रहे होने चाहिए। बच्चे फूल सुबह से तोड़ रहे होने चाहिए। कैसे बनाएंगे हम? चिल्ड्रेन शुड हैव बीन, फोर्थ फॉर्म लेंगे हम प्लग का, प्लकिंग फ्लावर्स कब से तोड़ रहे होने चाहिए? सुबह से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। बच्चे 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहे होने चाहिए। चिल्ड्रेन should not have been plucking flower for 2 hours। क्या बच्चे सुबह से फूल तोड़ रहे होने चाहिए? Should children not have been plucking flowers for 2 hours। तो इस तरह से हम फॉर के साथ भी सेंटेंस को बनाएंगे। आशा करता हूं कि सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है। तो बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। फिर मुलाकात करेंगे शुड के एक नए यूज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।